जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपके आसपास के लोग और आपके शत्रु एक्सपोज हो रहे हैं। ओके, चले देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और आपको भी समझना चाहिए कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो उनको छोड़कर, वैसे वैसे उनका जो ड्रामा है वो सबके सामने आ रहा है। और यही उन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। यही इसकी वजह से लोग आपको आप आज नजरअंदाज नहीं कर रहे, आपके हेटर्स। और बड़ी चाले आपके साथ चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप रुक नहीं रहे हो। इनोसेंस, इनको लगता था, इनको लग रहा है ऐसा कि आप ना काफी ज्यादा इनोसेंस हो। ओके, यानी हर किसी को माफ कर देते हो, हर किसी की बात सुनते हो, सहते हो, ऐसा इनका मन का भ्रम। ये दूसरों को बोलते थे ये कुछ नहीं करेगा, जा उसको गाली दे, जा उसको टांग खींच, जा उसको कुछ बोल, जा उसके साथ सामने कुछ ऐसा बर्ताव करके वो प्रोक हो जाए, गुस्से में आ जाए, ऐसा वो लोग बोल रहे थे किसी को। ठीक है, इनोसेंस। लेकिन आपको पता था इन लोगों के सामने कब तक चुप बैठना है। ओके, आपके चुप में एक स्मार्ट मूव खेला यहाँ पर। इनोसेंस जो आपको समझा था ना, आपने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी वजह से वह लोग भी आप इनकी जो बातें वो मान रहे थे, उनकी बातें नहीं मान रहे। भाई हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुझे जाना है तू जाकर उससे बात कर। ओके, जो जैसा दिखता है वैसा ये बंदा नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा अब वो लोग सोच रहे हैं। यानी आपने अपनी बाउंड्री सेट की तो वो लोग तिल मिला उठे हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं ये उल्टा हो रहा है। ओके, तो ये लोगों को अब पता चल चुका है कि ये हद से ये ज्यादा बुरा भी नहीं है और ये ज्यादा अच्छा भी नहीं है भाई, ये टेढ़ा है। इसलिए वो भाई एक्सपोज हो रहे हैं अब। रिसिप्टिविटी का कारण यहाँ पर आया है। आपको ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये लोग कुछ भी कर रहे थे, आपके हेटर शत्रु आपके अगेंस्ट, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उलझना छोड़ दिया, सुलझना स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं आपने उस चालाकी को समझा है। ओके, आपने सिस्टम को पढ़ा है, आप ऐसे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते हो। तो यही उनको असहज कर रहा है, यही उनको उनकी चाले को एक्सपोज कर रहा है। आप कैसे देखिए, कोई कुछ बोलता है और आप शांत रहते हो। ठीक है, कोई कुछ आपके बारे में अफवाह फैलाता है, फिर भी आप हंसते खेलते रहते हो। तो क्या हुआ, ये रिसिप्टिव हो गया, रिसीव करना, कि हम किसी के बारे में कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, ना किसी को रोक सकते हैं। तो आपने ये सब छोड़ दिया, ये फालतू ड्रामा है भाई, इनको रोकना हमारी बस की बात नहीं, इनको जो करना है वो करने दो, पर मेरे को जो करना है मैं करूंगा। ठीक है, इसलिए आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है। वो आसपास के लोगों को दिख रहा है, उनके साथ थे लोग, उनको दिख रहा है कि यार ये ड्रामा कर रहा है, उसकी लाइफ में तो ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऐसा करके भी क्या फायदा है। इसी वजह से उनके साथीदार उनको अब साथ नहीं दे रहे भाई। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे प्लीज। ओ, ये सब सरेंडर कमाल कर रहा है आपका। जब आप परमात्मा पर सरेंडर करते हो तो समय जब आता है तो चीजें बदल जाती है। जैसे कृष्ण भगवान, ओके, समय का खेल होता है। आपको लग रहा है कि प्रभु ने मुझे पहले क्यों ऐसा नहीं करने दिया, पहले क्यों मैंने ऐसा नहीं किया। ओके, लोग चिढ़ा रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, मैं क्यों चुप रहा, क्यों नहीं बोला। ऐसा अगर आपको लग रहा था तो समय का खेल होता है। ओके, राइट टाइमिंग चाहिए लोगों को चुप कराने के लिए, उनकी चालें एक्सपोज करने के लिए। कृष्ण भगवान जब जन्म लिए थे, उन्होंने, वह भगवान थे, उन्होंने उसी समय क्या है, वो
जो भी वो कंस का इलाका था उससे बाहर आ गए थे। ओके, तुरुंग से, यानी वो भगवान थे तो वह अपने माँ बाप को भी बाहर निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन समय का खेल होता है, समय समय पर जो किया जाता है वही असर करता है। तब उन्होंने कुछ नहीं किया, सब होने के बाद टाइमिंग जब आई तब उन्होंने अपना एक्शन ले लिया, सबको रिहा किया, सब मजे में हो गए, अपना महल बनवाया, द्वारका बनवाई, सब खुश हो गए। ओके, ये ऐसा ही आपके लाइफ में चल रहा है कुछ। आपको सब मिलेगा लेकिन आपने जो सरेंडर किया है तो इसकी वजह से भी आपके आप रिजल्ट दिख रहे हैं आपको कि क्यों आप तक आपको चुप बैठाया, क्यों सहने दिया, क्यों चीजें आपके लाइफ में उलट सुलट हुई। और आपने भी परमात्मा पर भरोसा रख के ये सब परमात्मा पर छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो भगवान पर ही भरोसा करूंगा। तो भगवान भी बोल रहे बेटा तूने जो ट्रस्ट किया है आप देखो हम क्या करते हैं, कहीं से भी किधर से भी तेरे लाइफ में ग्रोथ होकर रहेगी, तुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओशो क्या कहते हैं। ओहो, गाइडेंस, आपको समय समय पर गाइडेंस दी जा रही है और पहले से भी दिया आ रही है। जो भी आप कर रहे हो सही टाइमिंग का खेल है। ओके, अभी आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है, जो आपको गाइड कर रही है, उसी अनुसार आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आप खुद से नहीं आगे बढ़ रहे हो, जो आप कर रहे हो आप सिर्फ माध्यम हो। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा कि अचानक से मेरे मुंह से क्या बोल निकल रहा है, अचानक से मैं इतना कैसे पावरफुल हो चुका हूँ, अचानक से मेरे अंदर इतनी शक्ति कैसे आई है। आप भी चौंक रहे होंगे, लेकिन ये सब परमात्मा कर रहे हैं भाई। आपको सिर्फ गाइडेंस दी जा रही है, आपको बस ऐसे ही चलना है। ओके, जो आपकी इंट्यूशन अंतरात्मा कहती है उस अनुसार चलो, किसी की मत सुनो, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। नेक्स्ट, आपको मार्गदर्शन समय समय पर दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की चिंता नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यू विजन, आपके लाइफ में जो आपने अभी तक छोड़ा है। ओके, तो कुछ छोड़ा है तो कुछ आप पा भी सकते हो, कुछ नया। जो आप जिस चीज को आप पकड़ कर रखते हो तो आपका एक अंदर बोझ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो चीजों को, जो होगा देखा जाएगा, इसको छोड़ो उसको छोड़ो, पकड़ के नहीं रख रहे हो। तो आपकी लाइफ में नई ऊर्जा, नई ताकत, नया डीएनए आपके बॉडी के अंदर वह आ रहा है, क्रिएट हो रहा है। जब आप कुछ छोड़ते हो तो बदले में जो खाली जगह बचती है उसमें कुछ नया आता है, और यही परिवर्तन है भाई, परिवर्तन होकर रहेगा। जब आप बदलने लगते हो तो वो आप बड़े बदलाव के लिए तैयार होते हो। आप नहीं बदलोगे तो आप किसको बदलोगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि चीजें कैसी बदली जाती है, चीजें कैसे अचीव की जाती है, तो आप किसको गाइडेंस करोगे। यहाँ पर गाइडेंस का भी कार्ड आया है, तो आपकी जर्नी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। ठीक है, इसलिए आपको नया रास्ता दिया जा रहा है। जैसे ही आपने वो रास्ता छोड़ दिया जो आपकी ऊर्जा से मैच नहीं कर रहे थे, वो लोग वो एक्सप्लोर होने लगे, क्योंकि उनका असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है। ठीक है, एक समय तक जब ऊर्जा सेम होती है, कुछ प्रूव करना रह जाता है, कुछ लेना देना वहां होता है, तभी तक आप वहां अटके होते हो। अब आपका तीर, आप एक नई दिशा में जा रहे हो, आप डायरेक्शन आपने अलग सेट की है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ओहो, सेलिब्रेशन, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश हो, छोटे मोटे बदलाव को एंजॉय कर रहे हो, छोटी जीत को भी बहुत बड़ी जीत बना रहे हो। और यही लोग आपको देखकर आपके हेटर्स की फट रही है। इनको लगता था कि मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं, ये मेरे कंट्रोल में है, अगर मैं इस पर एक नजर डालूंगा तो ये चुप बैठेगा, कुछ नहीं करेगा, ये डर जाएगा। ये उनका भ्रम तोड़ गया भाई, आपने भ्रम तोड़ दिया है कि सालो तुम्हारी नजर से तो कोई डरने वाला नहीं। अरे बिल्ली तक नहीं डरेगी तो मैं तो अलग चीज हूं भाई।
तुम मुझे कैसा रोक सकते हो? रात आपने बोला है रोक के दिखाओ, आप मैं भी ठोक के दिखाऊंगा, ऐसी वाली बात है। आप खुल कर एंजॉय कर रहे हो और ये लोग सिर्फ देखते रह रहे हैं। आपको आप समाज की परवाह नहीं है। ओके, और जिसको समाज की परवाह नहीं होती है वही ऐसा काम कर सकता है, वही लोगों को एक्सपोज कर सकता है। नहीं तो ये लोग क्या बोलेंगे, भाई ऐसा बोल रहे हैं, ये चाले चल रहे हैं, ये मुझे हड़ा रही है, कोई मुझे मार ना दे, कोई मुझे पीट ना दे, ऐसे मन में लाखों विचार आ जाते हैं और व्यक्ति वही का वही रह जाता है। बताओ क्या करना फिर? कुछ नहीं करेंगे। तो आपने क्या किया है? चलो इनको लोगों को, लोग हेटर फैमिली वैमिली, इसको इसको साइड में करो पहले। चलो आप, मुझे खिलना है, मुझे जीना है, ऐसा आपने सोचा है। आप अकेले हो, किसी के साथ हो, कहीं पर भी जा रहे हो, आपका भगवान पर भरोसा, आपकी नई दृष्टि और आपका मार्गदर्शन ही चीजों को बदल रहा है। आप सिर्फ आप बस हो तो काफी चीजें बदल रही है भाई। लोग तो एक्सपोज होंगे ही ऐसी एनर्जी के सामने। प्लेफुलनेस, कितनी यार एनर्जी आपके अंदर आ रही है, इतनी प्लेफुलनेस की एनर्जी। और आसपास के कहीं से जो आपके साथी है, जो लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है, वो भी आपकी वाह वाह कर रहे हैं, उनके सामने कर रहे हैं। इसलिए उनको कहां से मौका ही नहीं मिल रहा है कि आपको रोक सके। उनको लग रहा है कि यार ये आपने जैसा है। ओके, आप कहीं पर जा रहे हो तो वो आपका केयरिंग नेचर लोगों को पसंद आ रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि आपका इनर चाइल्ड हील है। जिसका इनर चाइल्ड हील होता है उसमें ईगो नहीं होता है, होता है फिर ना के बराबर होता है। वो व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से बात करता है, डील करता है। थोड़ी भी बात करे या बात नहीं भी करे तो सामने वालों को वाइब जाती है कि अपना बंदा है। ओके, ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, वो एग्रेसिव नहीं है। ओके, समझदार है, समझदारी से बात करने वाला है, हंसता खेलता रहता है, ऐसा उनको लगता है। तो आपके ऊपर भरोसा बना रहे आपके लोग जो आपके खिलाफ थे, और उनके ऊपर कुछ नहीं। आप उनको आप भगवान का दंडा मिलेगा। एग्जॉशन, थक गए आपके हेटर्स थक गए भाई। अब हमें ना चाहते हुए भी रुकना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आप आगे ही बढ़ रहे हो, आगे ही बढ़ रहे हो, इनकी तरफ जो चाले चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको घास ही नहीं डाल रहे हो। कुत्ता अगर आपके आपके दीवार पर आ गया, आपके घर के पास आ गया, अगर उसको आपने रोटी नहीं डाली तो आप फिर से वो आपके घर नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर दुश्मन आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप उसका रिवार्ड ही नहीं दे रहे हो उसको, तो वो क्या करेगा? थक जाएगा ना, उसकी बेइज्जती होगी, तो वो लोगों के सामने एक्सपोज होगा। बच्चा दिखेगा लोगों को, कितना जल रहा है, कितना अस्थिर व्यक्ति है, ये लोग समझेंगे। क्षमा से बड़ा कोई भी दंड नहीं है, मालूम है। इसलिए क्षमा करो, हर किसी को जाने दो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो, एक पैर पीछे नहीं आना चाहिए। दरसोर्स, क्योंकि आप ऊपर से कनेक्ट हो, भगवान के साथ अलाइन हो। ओके, तो आप रुक नहीं सकते हो, ना आपको कोई रोक सकता है। ये आप बात ध्यान से जान लो। आप यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आए हो, ना आपको प्रभु रुकने देंगे। कहीं से भी कहां से भी रास्ता निकल कर आपको वहां तक भेजेंगे जहां आपकी मंजिल है। भगवान किसी को एक बार चूज करता है तो उसको उसकी मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, पर उसका रास्ता थोड़ा कठिन होता है। हीलिंग, ओके, आपने काफी सारी हीलिंग की है, काफी सारे इश्यूज को आपने हील किया है। लोग अपने आप से डरते हैं। ओके, किसी से प्यार हुआ, उनके मन में लाखों विचार आ जाते हैं। ये मेरे को छोड़ के बाहर ना जाए, इसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे खाना देगी, ये किसी से बात तो नहीं करेगी, लाखों विचार। और ये करते, ऐसा नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी, अपने आप से लड़ते रहते हैं। दिन भर लड़ाई चलती रहती है, ये कहां से खुश होंगे? ओके,
हीलिंग वही कर सकता है जो अपने दुखों को, डर को पूरी तरह से जागरूक होकर समझता है। तो गाइस ये थी रीडिंग आपके लिए, मिलता हूं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर कराना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पास्ट लाइफ देख सकते हो, सोल पैटर्न में क्या है, इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या है, कार्ड कटिंग क्या है। अगर टैरो कार्ड सीखना चाहते हो आसान भाषा में, टैरो कार्ड आप ऐसे सीखोगे यार, एक जीता जागता एग्जाम्पल से, ठीक है। आपको टैरो कार्ड फिर से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही रीडिंग करने लगोगे फटाफट फटाफट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करो टैरो कोर्स को। धन्यवाद।